मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है आयुर्वेद में अनुपान का महत्व। ये विषय मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि लोग कई बार तर्क देते हैं कि ये औषधि खाई तो गई तो पेट में ही, तो गर्म पानी या ठंडा पानी क्या फर्क पड़ता है। तो आयुर्वेद में समझिए कि कुछ चीज़ें दूध के साथ लेनी होती हैं, कुछ शहद के साथ में लेनी होती हैं, कुछ पानी के साथ में लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें उबाल करके ठंडी करके लेनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें उबाल करके गरम लेनी पड़ती हैं। तो किसी भी औषधि को पानी, दूध, शहद, घी या इन सब के साथ में जो लेने की बात डॉक्टर या वैद्य बताते हैं, इसी को हम अनुपान बोलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं केवल अनुपान की चर्चा करूंगा और अगले वीडियो में मैं परहेज के बारे में बात करूंगा। परहेज मतलब क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जो खाना है वो तो उचित है, जो नहीं खाना है उसी को हम परहेज करते हैं। अब अनुपान का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक दवा का नाम है इसबगोल। इसबगोल की भूसी आती है, ये हर्बल मेडिसिन है। किसान लोग खेती करके इसको उगाते हैं और उसकी भूसी निकाल करके प्रयोग की जाती है। और ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इसबगोल की भूसी मार्केट में मिलती है और बहुत लोगों ने खाया भी होगा। अब किसी को कब्ज की शिकायत है तो मैं कहता हूँ कि आप हल्का गुनगुना दूध में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी डाल करके रात को सोते समय पी लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। अब कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मुझे लूज मोशन हो रहा है, यानी बार बार पतली दस्त हो रही है। उस केस में मैं कहता हूं कि आप दही के साथ में इसबगोल ले लीजिए। तो 1 कटोरी दही लिया, उसमें 1 चम्मच इसबगोल डाला, मिलाया और खा गए, आराम मिल जाता है। यहाँ पर दवा एक ही है, इसबगोल, लेकिन 2 तरीके से प्रयोग किया तो 2 अलग अलग बीमारियों में इस दवा का उपयोग हुआ। तो मैं बहुत सारे अनुपान के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक निवेदन करूंगा कि जब भी आप किसी वैद्य के पास जाते हैं या वैद्य से सलाह लेते हैं तो उसका अनुपान जरूर ध्यान रखें। वैद्य ने कोई दवा बता दी कि आप ये दवा लीजिए, तो उसको किसके साथ में लेना है, उसका अनुपान क्या है, ये अवश्य पूछें। अगर आप अनुपान का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको लाभ न मिले, या लाभ मिले तो आधा अधूरा लाभ मिले। तो मैं यही कहूँगा कि अनुपान का आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। अगर अनुपान ठीक है तो दवा 100% काम करेगी। अगर अनुपान ठीक नहीं है तो कई बार दवा ना भी काम करे, या काम करे तो आधा अधूरा काम करे। ठीक है, जितना दवा का महत्व है उतना ही अनुपान का महत्व है। तो अनुपान और मात्रा वैद्य से पूछ करके जरूर लिखें। ठीक है, कई बार मौसम को देखते हुए मात्रा या अनुपान वैद्य बदलता है। ये वैद्य के समझ पर निर्भर करता है, क्योंकि आपका शरीर कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है, ये वैद्य बहुत अच्छे ढंग से जानता है। और अगर आप दूर से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वैद्य आपसे कुछ प्रश्न पूछने के बाद
अनुपान निर्धारित करें। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में बस इतना ही कहूँगा कि आयुर्वेद की दवा जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका अनुपान। आशा है मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे और आप इसका लाभ लेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।